हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील टेक। और आज की वीडियो में मैं आपको विंडोज सर्वर 2022 की सेटअप, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन और उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको विंडोज सर्वर 2022 डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड कहाँ करना है, मैं उसका लिंक, आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट करके आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। ये पेज लोड होगा और आपका डायरेक्ट जहाँ से विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पेज ओपन हो गया है विंडो इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड का। मगर आपको इसमें आप एक लूप दिख रहा होगा, टू एक्सेस दिस पेज यू नीड टू बी ए मेंबर ऑफ द विंडो इनसाइडर प्रोग्राम। तो आपको विंडो इनसाइडर प्रोग्राम का मेंबर बनना होगा। अगर आप पहले विंडो 10 में या विंडो 7 में आप मेंबर बन चुके हैं तो आपके लिए आसानी होगी, आराम से हो जाएगा। और बस आप इसको यहाँ से लॉगिन करना है, साइन इन करना है और आपको ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करोगे, हो जाएगा। तो अब ये विंडो, तो अब आप इसको देख रहे हैं कि डाउनलोड पेज खुल चुका है। अब आप इसमें डाउनलोड द आईएसओ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको अपनी, अगर इनसाइडर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको ये पेज फिलअप करना है ना, अपना नाम, एड्रेस वगैरह, लास्ट नेम जो भी है वो डाल के कंट्री सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद फिर आपको जिस लैंग्वेज में अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है या डाउनलोड करनी है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके और ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मेरी विंडोज सर्वर 2022 की आईएसओ डाउनलोड हो चुकी है। अब आप इसको जैसे यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको डीवीडी बना सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट आईएसओ को एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट सेटअप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो उसके लिए ये आप एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं इसके अंदर कि आप इसको सर्वर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप नॉर्मल पीसी के अंदर भी विंडोज सर्वर ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें पेन ड्राइव बना ली है और मैंने सर्वर के अंदर रेड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आप सर्वर पर काम करते हैं तो आपको पता ही है रेड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, रेड 1 से लेकर रेड 10 तक। तो मैंने रेड 10 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अब चलते हैं सर्वर की तरफ और इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। अब ये मैंने सीडी डाल दी है, एंटर कर दिया है। अब ये फाइलें लोडिंग होनी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं इसका कुछ विंडो 10, विंडो 11 जैसे ही विंडो का लोगो आ गया है। तो ये अब मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मली विंडो, इसका इंटरफेस विंडो 10 कुछ विंडो 10 जैसे ही है। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसकी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी है। जो जैसे नॉर्मल सेटअप आता है वैसे ही आ गया है। नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे और आपकी सेटअप स्टार्ट हो जाएगी। इस सेटअप के अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना हो। जैसे विंडोज सर्वर 2016 में सेटअप थी या 2012 में थी, बिल्कुल वैसी ही है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि विंडो आ गई है। इसके अंदर 4-5 वर्जन शो कर रहा है। विंडो डाटा सेंटर फुल इंस्टॉलेशन और अजूर स्टैक SCI, ये जो है ना अजूर के साथ भी हाइब्रिड चलता है। ये इसकी एक खासियत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी विंडो सर्वर की स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन या डाटा सेंटर इंस्टॉलेशन करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर आप इसके अंदर अपग्रेड का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले विंडोज सर्वर 2012 या 2016 है, आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप क्लीन इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और अपनी ड्राइव क्रिएट करके, पुरानी वाली मैं ड्राइव में डिलीट कर देता हूँ सेफ साइट के लिए, कि आपको दिखाने के लिए। तो ये नई हार्ड ड्राइव जो होती है कॉन्फ़िगर की हुई है। अब मैं इसको नेक्स्ट करके इसकी सेटअप शुरू कर दूंगा, या आपकी सेटअप शुरू हो जाएगी।
जो भी आपका टाइम लगता है उतने टाइम में। तो तब तक देखते हैं इसको। तो ये एक बार रीस्टार्ट हुआ है, जैसे कि नॉर्मल होता है। इसमें हमें क्या डिस्कस करना। तो अब ये प्रोडक्ट की पर आ गया है। इट इज़ टाइम टू एंटर द प्रोडक्ट की। तो अगर आप एवोल्यूशन वर्जन के मेंबर हैं तो आपको 180 दिन का ये ट्रायल वर्जन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर आपके पास की नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है डू दिस लेटर करके, इस पर नेक्स्ट करके क्लिक कर सकते हैं। और अब आपको पासवर्ड डालना है। इस सर्वर की पॉलिसी है कि बिना पासवर्ड के आप सर्वर में एंटर नहीं कर सकते। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको फिनिश कर देते हैं। अच्छा, जब तक हम इसमें पॉलिसी नहीं लगाएंगे तब तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल कैरेक्टर और एक कैप्स स्पेशल कैरेक्टर और एटलीस्ट 6 या 8 वर्ड। तो मैं उस हिसाब से पासवर्ड डालता हूँ। ये पासवर्ड डाल दिया है, फिनिश कर दिया है। अब ये फाइनलाइज हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि विंडोज सर्वर की वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। ये लॉगिन कर दिया। अब इसमें हम पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमने पासवर्ड डाला था, और नेक्स्ट कर देंगे। प्लीज वेट फॉर द प्रोफाइल इज सेटिंग। अब ये इसकी फाइनलाइजिंग शुरू हो गई है। अभी तक तो मुझे ये विंडोज सर्वर 2016 की तरह और ये विंडो आ चुकी है और बिल्कुल कहीं से भी मुझे विंडो 10 से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है। बिल्कुल सेम विंडो 10 की तरह लग रहा है। बिल्कुल सेम विंडो 10 की तरह लग रहा है। बस ये जो सर्वर मैनेजर जो आता है वो आ गया है। तो आप देख रहे हैं विंडोज सर्वर 2022 का इंटरफेस आ चुका है। और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ सर्वर मैनेजर को। इंटरफेस तो बिल्कुल ऑलमोस्ट विंडो 10 की तरह है, कोई मुझे खास फर्क नज़र आ नहीं रहा है। और यहाँ पर भी बिल्कुल लुक विंडो की तरह ही है। और इसके अंदर इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज दे दिया है और विंडो सिक्योरिटी का ऑप्शन भी आ गया है, जो अलग से कर दिया है। बाकी सब इसके टूल एक्सेसरीज में कैलेंडर वगैरह, पेंट वगैरह सब कुछ विंडो 10 की तरह ही दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है चलाने में भी बड़ा आसान लगेगा। आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर भी आपको देख रहे हैं सारे के सारे टूल्स अवेलेबल है। डिफ्रैगमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट और बाकी सब जो विंडो में होते हैं। और बाकी देखते हैं इसको सेटिंग में जाके अबाउट में चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा वर्जन है, ताकि आपको एक बार पता लग जाए। इस सेटिंग में गए, सिस्टम के अंदर गए, ये लास्ट में जो आया है अबाउट, इस पर क्लिक कर देंगे। और राइट हैंड साइड पे जो विंडो है, थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि सर्वर है ना, सेटअप जब तक नहीं करते तब तक थोड़ा सा टाइम लगाता है। ये ऊपर ये खुल गया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ, अब आप ये देख रहे हैं इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप चाहो तो पॉज करके चेक कर सकते हो। बाकी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। 4 GB रैम इसके अंदर दिखा रहा है, 2 प्रोसेसर दिखा रहा है। और ये देखते हैं विंडो स्पेसिफिकेशन के, विंडो सर्वर 2022 डाटा सेंटर इंस्टॉल किया मैंने, 21H2 इसका वर्जन है। और अब ये इनसाइडर प्रोग्राम में प्रीव्यू में अवेलेबल है। जब ये ऑफिशियली रिलीज होगा तो सबके लिए होगा, अभी सिर्फ मेंबर्स के लिए है। तो बाकी देखते हैं और इसमें क्या क्या टूल है। ये इसका सर्वर मैनेजर है
और सर्वर मैनेजर में आपको क्या क्या यूटिलिटियाँ मिल जाती हैं वो भी देख लेते हैं। अब हम इसके लोकल सर्वर में जाकर देखते हैं। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी तो जैसा सर्वर होता है बिल्कुल सेम ही है, बस ये है कि ये विंडो 11 और विंडो 10 के इंटरफेस पर बनाया है ताकि इसको GUI बेस पर यूज़ कर सकें। अब बाकी आप देखते हैं इसके, जो भी आप इसमें फाइल मैनेजर, डाटा मैनेजर, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें वो सब इसको सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आप रोल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कौन कौन से रोल हैं। ये सारे के सारे इसके रोल हैं। तो आप ये देख रहे हैं सर्वर रोल कितने, इसके अंदर 21 सर्वर रोल हैं। आप 21 तरीके से सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। DNS सर्वर, DHCP सर्वर, फाइल मैनेजर, हाइपर वी, प्रिंट मैनेजर, और भी इसमें बहुत कुछ है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा होगा, पॉज करके आप देख सकते हैं। सारे रोल क्रिएट कर सकते हैं। ये सर मैंने आपको दिखाने के लिए सर्वर रोल की विंडो खोली है। और फिर मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि ये विंडो इनसाइडर प्रोग्राम में अवेलेबल है। अब इसके मेंबर बनेंगे तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा और 180 दिन का इसमें ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। तो अब इसको, अभी तो मैं इसको कुछ किए बिना बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताना था। तो ये अभी इसको कैंसिल कर देते हैं और ये सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड को भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी विंडोज सर्वर 2022 के इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और दूसरों को सिखानी हो तो शेयर कर देना। वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और मेरी वीडियो पर बने रहो। आपको सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।